हालेलुया। निर्गमन 19 निकालेंगे हम, है ना। 19 का 3 से पढ़े। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे। हाँ, और प्रभु यहाँ पर बात कर रहा है, परमेश्वर यहोवा कह रहा है ना, कि मैं तुम्हें मिस्रियों के वश से छुड़ा लाया, मैं उकाब पक्षी के समान, है ना, तुम्हें अपने पंखों पर चढ़ाकर उनके पास से ले आया। इसलिए याद रखें, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम मेरा निज भाग होगे, धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इज़राइलियों को कहनी है वो ये ही है ना। तो हम देखते हैं परमेश्वर, हम भी मिस्र में ही थे। संसार क्या था? एक मिस्र था, है ना। संसार क्या था? एक गुलामी थी, एक बहुत हम लोग प्रॉब्लम में थे और हम मिस्र में थे, संसार में थे। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या है, हमें उस मिस्र से बाहर लेकर आया। और बाइबल में लिखा है, अब जब परमेश्वर हमें मिस्र से बाहर लेकर आ चुका है ना, अब परमेश्वर क्या कहता है, अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे। अब किसकी? पहले हमें संसार चलाता था, दुनिया चलाती थी, बहुत सारे ईश्वर चलाते थे, बहुत सारे बाबे चलाते थे, बहुत सारे लोग चलाते थे। बट अब परमेश्वर क्या कहता है, जब मैं तुम्हें निकाल लाया हूँ तो अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, जो वाचा मैंने तुमसे बांध दी है ना, और निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। हालेलुया। तो हमें याद रखना है कि जब हम संसार से निकले, बपतिस्मा हुआ, प्रभु में आ गए, अब हम ये संसार की रीति से नहीं, अब हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर की बातों को सुनना है और परमेश्वर के वचन पे चलना है। तब प्रभु कहता, तुम मेरा निज धन ठहरोगी। तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, किसी चीज की। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनको कहने की आज आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वो सब हम नित्य करेंगे। लोगों की ये बातें मूसा ने यहोवा को कह सुनाई। हालेलुया। और जब लोगों ने कहा, नहीं, हम रोज़ परमेश्वर की बातों पे मन लगाएंगे, डेली परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, उसके पीछे चलेंगे। और मूसा बहुत खुश हुआ और मूसा ने जाके यहोवा परमेश्वर को बताया कि तेरी प्रजा तेरे साथ चलने के लिए तैयार है, तेरी आज्ञाओं पे चलने के लिए, तेरी बात को सुनने के लिए। परमेश्वर ने कहा, ये मेरे निज धन है, ये मेरी निज प्रजा है और मैं इन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने दूंगा। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर बाइबल में कि लिखा है यूहन्ना 1:12 में कि जितनों ने परमेश्वर पे विश्वास किया, परमेश्वर ने उन सबको अपनी संतान होने का अधिकार दिया, है ना। वो ना मनुष्य की इच्छा से, है ना, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा से जन्मे हैं। हालेलुया। तो आज आप और मैं जो परमेश्वर की इच्छा से जन्मे हैं, हम जो परमेश्वर के हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम डेली परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, नित्य रोज, है ना। पहले जब हम प्रभु को नहीं जानते तो नित्य कर्म करया करते थे हाँ, नित्य कर्म करे करते थे, नित्य कुछ चीज़ें किया करते थे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नित्य, रोज, डेली, है ना। रोज प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर पे निर्भर रहना है।
लेकिन बहुत सारे लोग नहीं चलते थे। अगर आप बाइबल को पढ़ें या देखें तो बहुत सारे लोगों के अंदर व्यभिचार था, पेटूपन की आत्मा थी, और बहुत सारे लोग रिबिलियन स्पिरिट थी, वो लगातार प्रभु के पीछे ना नहीं चले, वो मूसा का, परमेश्वर का विरोध करने लगे और उसकी सज़ा उन्होंने भुगती, रास्ते में नाश हो गए, है ना। हमें लगता है कि परमेश्वर आज शायद मॉडर्न हो गया है, प्रभु बदल गया है। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आज कल और युगान युग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता, है ना। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, उसकी वाचा कभी नहीं बदलती, उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता। वो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, वो है, वो अनंत काल तक बदलता नहीं है। वो बूढ़ा नहीं हो जाता, वो पुराना नहीं हो जाता, उसकी हड्डियाँ बूढ़ी नहीं होंगी। वो अनंत काल का पिता है, वो अगम्य ज्योति में रहता है। वो कहता है जब पृथ्वी की नींव में डाल रहा था तू कहाँ था, है ना। इतने आकाश में तू तारे देखता, मैं एक एक तारे को उसके नाम से जानता हूँ। हाँ, मैंने आकाश को, जैसे हम ना कोई चद्दर तानते हैं, बोले मैंने आकाश को ऐसे तान दिया, पूरे सागर का जल प्रभु कहता मैं चुल्लू में नाप देता हूँ। पहाड़ और पहाड़ियों को मैं अपने तराजू में तोल देता हूँ। जिन पहाड़ पे, जिस एवरेस्ट पे चलने में पता नहीं कितने महीने लग जाते हैं, और एक बहुत बड़ा खिताब, कितने लोग तो मर ही जाते हैं। वो पहाड़ जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, प्रभु कहता मैं अपने तराजू में तोल देता हूँ। इतना बड़ा और महान है हमारा परमेश्वर, जिनको आज लोग ठट्टों में उड़ा रहे हैं, जिसकी वैल्यू नहीं है। हाँ, एक पत्थर से डरा करते थे हम, और आज वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। बाइबल में मलाकी में वो कहता है यदि तुम मुझे पिता कहते हो तो मेरा आदर कहाँ है ना। अगर वो पिता है, वो स्वामी है तुम्हारा, तो उसका आदर और मान कहाँ है, उसकी रिस्पेक्ट कहाँ है तुम्हारे जीवन में। आज लोगों ने परमेश्वर को ना बहुत हल्के में ले लिया है, वो फेमिलियर हो गए लोग परमेश्वर के साथ। उनको लगता है परमेश्वर हमारे जैसा ही है ना। हमने इतना ज़्यादा उससे कर दिया कि आज उसका आदर ही नहीं रहा हमारे मन में। आज हम परमेश्वर का आदर नहीं करते, उससे डरते नहीं हैं। हम तो कहते परमेश्वर कोई बात नहीं, हमारे घर का ही है ना। याद रखना है, अगर वो पिता है, एक पिता का जैसे एक आदर होता है ना, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर वो पिता है ना तो उसका आदर कहाँ है, वो स्वामी है। हमें परमेश्वर का भय मान के, इसलिए प्रभु ने कहा जाति जाति के लोग, देश देश के लोग परमेश्वर का भय माने। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। जितने लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, हमें डरते और कांपते हुए, हर बात में धन्यवाद करते हुए। मतलब मैं बहुत मसीहों से मिली हूँ, बहुत लोगों से मिलती भी हूँ, है ना। बट परमेश्वर की जो रिस्पेक्ट, जो प्रेम, जो आदर प्रभु के प्रति होना चाहिए, है ना, वो चीज़ बहुत लोगों में दिखाई नहीं देती। मतलब मसीहत में आके तो परमेश्वर पे एहसान करते हैं, अपने बनाने वाले पे एहसान करते हैं। हम इतने साल से प्रभु में हैं, हमने बहुत कष्ट झेले, पर हमने प्रभु को नहीं छोड़ा। छोड़ दो, है ना। मतलब ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर का, मैं और किसी भी धर्म में, किसी रिलीजन में ये बात नहीं सुनती हूँ कि हाँ जी, है ना, हमारा ये हो गया, वो हो गया, बट हमने प्रभु को नहीं। मतलब मैं कई बार देखती हूँ कि, है ना, लोग कितना ज़्यादा वहाँ पे नहीं बोलेंगे, वहाँ बोले हमारी किस्मत की बात थी, हमारे कर्म बुरे थे, शायद हमारा ऐसा था वैसा था। बट मसीहत में लोग परमेश्वर का वो आदर, वो चीज़ नहीं है, इसीलिए सारी उम्र दुख झेलते रहते। मैं सचमुच, मैं आज सुबह अपना प्रेयर कर रहे थे और हम लोग अपनी फैमिली में और प्रार्थना कर रहे थे। मैं अपने बच्चों को बोल रही, मैं ज़िंदगी में कुछ भी हो,
बड़े से बड़ी चुनौती, बड़े से बड़ा तुम्हारा कोई फ़ायदा, कुछ भी हो, है ना। लोग कहते हैं आज कि हम प्रभु को पहला स्थान देते हैं, लेकिन वो पहला स्थान सिर्फ शब्दों में ही देते हैं। हाँ, प्रार्थना के समय ही प्रभु हम तुझे पहला स्थान देते हैं प्रभु, और संडे को अगर एक अच्छा सा ऑफर आ जाए तो कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे, चर्च फिर चले जाएंगे, है ना। इसीलिए मुंह से, शब्दों से नहीं। तभी प्रभु का वचन क्या कहता है यशायाह में कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर है ना। हम प्रभु को पहला स्थान देते हैं और सारी दुनिया को खुश करने में लगे हुए हैं। प्रभु को पहला स्थान मतलब पहला स्थान आपकी जीवन के हर दिन, हर डिसीजन में, हर बात में प्रभु को पहला स्थान। ये नहीं है कि हाँ चलो सिर्फ शब्दों से ही हम बोल रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं तो हमें हर दिन वो चीज़ को करना है। जहाँ पर भी आपको परमेश्वर और लाभ, फायदा, कोई खास व्यक्ति, कुछ भी क्यों नहीं है, आपको पहला प्रभु को चुनना है ना। यहोशू ने क्या बोला, मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा करेंगे। अब तुम बताओ तुम्हें किसको चुनना है। यहाँ पर परमेश्वर के लोग क्या कह रहे हैं, हम तो नित्य परमेश्वर की सेवा करेंगे, नित्य तो हम तो प्रभु के साथ चलेंगे। हालेलुया। जब आप छोटी छोटी बातों में कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं ना, तो आप बड़ी बातों में भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इसलिए कभी भी छोटी छोटी बातों में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हालेलुया। हमें सचमुच बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होती है कि ये गलत है, आपको पता होती है कि प्रभु इससे खुश नहीं है, आपको पता होती है, ऐसा नहीं आपको नहीं पता होती, पर आप उसको डिनाई नहीं करते, आप उसको दूर नहीं करते हैं, है ना। होली स्पिरिट बताता है हमें चीज़ों को, लेकिन हम अपनी शरीर को आगे रखते हैं। तो प्रभु को जब हम कहते हैं ना कि पहला स्थान, बहुत सारे अरे नहीं हमसे तो उपवास नहीं होता है, हमसे तो प्रार्थना नहीं होती है, हमें तो बहुत नींद आती है प्रार्थना के समय। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला स्थान तो पहला स्थान हमारा प्रभु का है। अगर दाऊद बोलता था कि उसको पहला स्थान वो प्रभु को देता है तो वो देता था, है ना। जब उसके बच्चे, उसके घर वाले, उसकी बीबियाँ, उस सारा सामान जब राजा उठा के ले गए, तो उसके शत्रु परमेश्वर के पास आया, घुटने टेके, प्रभु क्या तू चाहता है मैं जाके उनको छुड़ाऊं। पूछा प्रभु से, पहला स्थान प्रभु को देना, है ना। जब दाऊद ने बैतशबा के साथ पाप किया और उसका बेटा मरने वाला था, है ना, वो प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन जब मर गया वो, तो उसने उठा, मुंह धोया और अपने काम पे लग गया। उसने कहा जो जब तक मैं कोशिश कर सकता था मैंने की, लेकिन अगर प्रभु की इच्छा इसमें यही है तो ठीक है। बहुत सारे लोग परमेश्वर की इच्छा के विरोध में लड़ते हैं। हाँ हाँ प्रभु ने ऐसा क्यों किया, मैं तो इतनी प्रार्थना कर रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब प्रभु कहता है मैं जिस पे दया करना चाहूँ उस पे दया करूँगा। क्या हम वो दया लेने के लायक थे? दुनिया भर के पाप हमारे जीवन में, दुनिया भर की गंदगी हमारे जीवन में, क्या हम उस दया के लायक हैं? हमें अपने आप को परमेश्वर की दया के लायक बनाना है। पुराने नियम में देखो, परमेश्वर सुबह बोलता था ना, सुबह मॉर्निंग में लोग याजक बलि चढ़ाते थे, दोपहर को चढ़ाते थे, गोधुली के टाइम चढ़ाते थे, तीनों टाइम बलियाँ चढ़ा करती थी, एक नियम होते थे। वो सारी चीज़ें जब हम देखते हैं पुराने, क्या वो परमेश्वर बदल गया? वो आज भी वही नियम है, बट वो क्या है, वो प्रार्थना। दानियल 3 समय परमेश्वर की आराधना किया करता था, 3 समय अपने घुटने टेक के प्रार्थना किया करता था। तो आज बहुत सारे हमारे जो नियम है ना मसीहत में, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। बस यहाँ पास्टर से प्रार्थना करा लो, ये नहीं सुनता, उससे करा लो, उससे। अब खुद नहीं करेंगे। पहले क्या था, चीज़ें हम खुद करते थे। आपको अपना जो प्रभु ने दिया ना नियम, वो पूरा करना है।
आपका लेखा प्रभु आपसे लेगा। पास्टर को तो उसने गाइड करने के लिए रखा है ना, वो अगुवाई करता है, चलना तो आपको है। बहुत बड़े बड़े पास्टर से लिंक होना या बहुत सारे बहुत अच्छे बड़े बड़े पास्टरों के साथ आपकी फ़ोटो खिंचवा लेने से आप स्वर्ग नहीं जा रहे हैं। याद रखें, आपको चलना है, चल के जाएंगे। हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला, आपको परमेश्वर के साथ चलना है ना। अगर मैंने अपना लेखा देना है तो मैं ये नहीं कि 100 रूहें बचा लूँ या 1000 रूहें या 1 करोड़ रूहें भी अगर मैं बचा लूँ तो मेरा बचना गारंटी है। प्रभु कहेगा नहीं इसने इतनी रूहें बचाएंगे, चलो इसको तो हम स्वर्ग ले, कोई गारंटी नहीं है। मुझे मेरी लाइफ में हर दिन अपने आप को चेक करते हुए, इसीलिए प्रभु ने क्या बोला चेलों को, इससे मत खुश हो कि दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं तुम्हारे निकालने से, इससे मत खुश हो कि बीमार चंगे हो रहे हो, वो सामर्थ मेरी है, वो मैंने तुम्हें दी है जिसको तुम इस्तेमाल कर रहे हो। पर तुम्हें याद रखो कि तुम्हारा ना नाम जीवन की पुस्तक से कट जाए। अपने चाल चलन को, हाँ, अपने कैरेक्टर को, अपनी लाइफ को, अपने बोलने को, हर चीज़ को चेक करो डेली। तो बहुत बार हम लोग एक धोखे के जीवन में जीते रहते हैं और जब समय आता है तो हम देखते हैं हम अकेले के अकेले, क्योंकि प्रभु से कोई संबंध रखा ही नहीं, प्रभु के भय में चले ही नहीं। मुझे याद है एक बार एक बहन प्रार्थना के लिए आई और तो लाइन में खड़ी थी और मैं खुदा के आत्मा ने एकदम से मुझे बोला, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो कहती कि वो घर में है। और पता नहीं खुदा के आत्मा, क्योंकि मुझे नहीं पता जब परमेश्वर का आत्मा लोगों से बात करता है, तो मैंने कहा वो आपके घर आते हैं? तो बोलती है नहीं। तो वो शादीशुदा थी वो। तो प्रभु ने बोला कि मैंने डायरेक्ट उससे पूछा, मैंने कहा आपने भाग के शादी की है? तो बोलती है हाँ 4 साल 5 साल हो गए और मेरे माता पिता नई बात करते हैं। तो मैंने कहा आप, और उसके ऊपर इतनी सारी इवल स्पिरिट थी उस लड़की के अंदर। तो मैंने बोला परमेश्वर, उन्होंने वो कर्स उस लड़की के ऊपर था और इवल स्पिरिट, उसका जो मैरिज थी वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, पूरा घर दुष्ट आत्माओं से भरा था। मैंने कहा पहले आप रिपेंट करो, है ना, रिपेंट करो, अपने माता पिता से माफ़ी मांगो, है ना, जो भी आपने किया, है ना, और परमेश्वर से भी आपको क्षमा मांगनी है और ख़ासकर अपने माता पिता से जो गलती की है आपने, आप क्षमा मांगो, क्योंकि वो कर्स जो है ना, वो आपके ऊपर है। और उसके बाद वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकली और वो फ्री हुई, है ना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत सारी चीज़ें जो हमारे जीवन में हम गलतियाँ कर रहे हैं, पाप कर, मैं जी चर्च भी जाता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, पर अपने गुप्त पापों से अभी हमें आज़ाद नहीं है। हम जो अपने गुप्त पापों में है उसके कारण हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। हमें याद रखना है कि हमारी लाइफ में कौन सी दलीला है, कौन सा हमारी लाइफ में बिलाम का पाप है ना, कौन सा लालच है हमारे मन में, और कौन सा घमंड है उस नबूकदनेस्सर की तरह, है ना, मेरी मिनिस्ट्री, मेरा बिजनेस, मेरी फैमिली, मेरा मेरा मेरा। मतलब वो राजा नबूकदनेस्सर जब वो उसको देख रहा था पूरे राजपाट को, तो उसने कहा क्या ये मैंने ही नहीं बनाया, है ना। बोलने से ही घमंड झलकता है, बोलने से ही। हमें क्या, जब भी हमें बोलना है प्रभु की दया से ये अच्छा परिवार मुझे मिला, प्रभु की दया से मेरा बिजनेस सही है, प्रभु की दया से, है ना, परमेश्वर ने ये सेवा मुझे सौंपी, परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे ये चीज़ मिली। हमें हमारे पास जो कुछ है वो सब प्रभु ने दिया है ना। तो हमें मालिक खुद नहीं बनना, हमें मालिक परमेश्वर को रखना है। तो हम वो मालिक है, अगर रहेगा ना तो वो अपनी चीज़ों की अच्छी देखभाल कर पाएगा, सुरक्षा कर पाएगा। अगर हम मालिक बन गए तो सुरक्षा भी हमें ही करनी पड़ेगी, जो हम नहीं कर सकते। इसीलिए
हमें अपने ऊपर हमेशा प्रभु को रखना है ताकि वो हमारा ध्यान रखे। हालेलुया।